भाभी रोते हुए फोन करती है अपने देवर से और तड़प रही थी। आवाज में उसका रुदन था और बोल रही थी अपने देवर से ही कि भैया कि तुम्हारे क्या हो गया, जल्दी आकर देखो। तो वो देवर जो था वो अपने भाई का दर्द लिए जैसे भागता है, वो समझता है इस बात को और भागता हुआ सीधा भाभी के घर आता है और वहाँ आकर देखता है कि उसका भाई जो था वो तड़प रहा था। और तड़प क्या रहा था, उसकी शायद कुछ ही सांसें बची हुई थीं उसके शरीर में। ये देखकर भाई तुरंत उठाता है, नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है। उसके बाद जो उसकी भाभी थी उसने कुछ इस तरह से षड्यंत्र रचा था और वो देवर जो था हॉस्पिटल में ले जाता है कानून से बचने के लिए। ये पुलिस देख रही थी और वहाँ जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थे वो इस बात को देख रहे थे कि एक देवर जो भाई था अपने भाई के लिए किस हद तक गिर सकता है और एक भाई के लिए किस हद तक जा सकता है। उसके बीच में थी एक महिला जो कि दोनों भाइयों को एक दूसरे से जुझार करवा दिया और एक भाई को मरवा दिया। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को अंत तक जरूर सुनें, इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है हमें और हमारे समाज को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देख रहे हैं मैं सफ़र तक। दिल्ली का पश्चिमी इलाका निहाल विहार थाना क्षेत्र, यहाँ पर आरजीएस कॉलोनी होती है। इस आरजीएस कॉलोनी में एक परिवार रहता है जिसमें जो पति होता है जिसका नाम शाहिद होता है। अब ये मोहम्मद शाहिद, इसकी उम्र लगभग 32 साल रही होती है। इसकी सुंदर पत्नी होती है फरजाना खान, जिसकी उम्र 25 साल की होती है। ये देखने सुनने में बेहद खूबसूरत होती है। अब ये जो मोहम्मद शाहिद होता है ये भी किसी से भी कम नहीं था। ये भी एक अच्छा खासा हैंडसम लड़का था। दोनों को प्यार होता है। प्यार होने के बाद दोनों की शादी भी होती है। शादी होने के बाद ये इनकी कहानी जो थी वो आगे चल पड़ती है। समय का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। अब इस कहानी को थोड़ा पीछे से लेकर चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ये मोहम्मद शाहिद और फरजाना खान उत्तर प्रदेश रायबरेली के रहने वाले होते हैं। यहाँ पर रहकर अपनी गुजर बसर कर रहे थे। पेशे से ये इतना मजबूत नहीं थे। गांव के रहने वाले एक झाड़ी मजदूरी और आम किसान, आम इंसान थे। ये सब चल रहा था, लेकिन दोनों सुंदर थे, हैंडसम थे। ये सोचकर इन्होंने विचार किया कि बाहर चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो मोहम्मद शाहिद था ये दिल्ली में रहकर अपना काम करता था। सुल्तानपुर इलाके में ये वेल्डिंग का काम करता था, वेल्डर था। उसके बाद कुछ दिन ये वहाँ नौकरी करता है, लेकिन धीरे धीरे ये ऑनलाइन सट्टेबाजी करने लगता है। इसके ऊपर कर्जा भी हो जाता है। ये अभी जब शादी हुई तब की बात है। उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है, कुछ महीने गुजरते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाहिद अपनी पत्नी जो फरजाना खान थी इसको साथ में लेता है और दिल्ली की तरफ रुख कर देता है। दिल्ली पहुंचता है सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी में ये एक कमरा रेंट पर लेते हैं। इन्होंने पहले से ही कमरा ले रखा था। जो मोहम्मद शाहिद था पहले से रहता था, लोग इसको वहाँ आसपास में जानते भी थे। दिल्ली है, दिल्ली किसी की सगी नहीं। वहाँ पर कोई भी कहीं भी रह सकता है, फ्रीडम है। लेकिन वहाँ दिल्ली में रहकर जिसने दोस्ती की या कुछ और, ये सब बातें अलग हैं। अभी मिले अभी दोस्ती, हटे सामने से कोई दोस्ती नहीं। इसी प्रकार इस मोहम्मद शाहिद को कोई लड़का, कोई इसका दोस्त जो इसके साथ वेल्डिंग का काम करता, वो इसको मिल जाता है और उसी दोस्त के साथ मिलकर ये दोनों ऑनलाइन गेमिंग का काम शुरू कर देते हैं। ऐसी लत लग जाती है कि जो मोहम्मद शाहिद था, ऑनलाइन गेमिंग की वजह से इसके ऊपर कई लाख रुपए का कर्जा हो जाता है। जब कर्जा हो जाता है उसके बाद ये अपनी पत्नी फरजाना खान को भी बताता है और हर रोज़ इसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा बढ़ ही रहा था।
इसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अब कैसे ये कर्जा निपटाया जाए, लेकिन एक उम्मीद की किरण को लेकर वो ये सोच रहा था कि अगर एक दिन हमारा गेम लग गया तो जितना कर्जा हमारे ऊपर हुआ है वो सारा 1 मिनट में निकल भी जाएगा। यह उम्मीद थी उसकी। लेकिन इसकी उम्मीद की किरण जो उसकी पत्नी फरजाना खान थी, वो एक दूसरी किरण उसके अंदर उत्पन्न हो रही थी। उसी के परिवार का, रायबरेली का रहने वाला, जहाँ पर इसका घर था, जो मोहम्मद शाहिद था, फरजाना खान, और इसी का चचेरा भाई होता है मोहम्मद शाहिद का, वो भी वहीं पर रह रहा था। इसका और उसका दोनों का, भाभी और चचेरे देवर का, धीरे धीरे प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग शुरू होता है जब अक्सर दोनों एक दूसरे के कमरे पर आ जाया करते, बातें करते, मिलते बैठते। लेकिन फरजाना खान जब अपने देवर को ये सारी बातें बताती है कि तुम्हारे भाई कहीं ना कहीं कर्जे में डूब रहे और इस वजह से वो मुझे शारीरिक सुख भी नहीं दे पाते, उनके दिमाग में इतनी टेंशन भरी रहती, जब आते शाम को नशे में होते, आकर सो जाते। हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमारी शादी ही हुई है। जब ऐसी बातें भाभी अपने देवर से करती है तो देवर ने सोच लिया कि मौके पर चौका मारना ही समझदारी है, क्यों ऐसा मौका गंवा दें। और इसने मौके की फ़ायदा उठाते हुए ये अपनी भाभी की तरफ, फरजाना खान की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जब दोनों एक दूसरे को नज़रों से उनके कांटेक्ट होते हैं, फिर कहीं ना कहीं कहानी आगे बढ़ जाती है। और कहानी यहाँ तक आगे बढ़ती कि फरजाना खान और उसका जो देवर था, दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। जब एक दिन इंटीमेट हो जाते हैं, उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ता है। और जब ये सिलसिला शुरू होता है फिर रुकता नहीं है बिना अंजाम के, और गाड़ी अंजाम तक पहुंच जाती है। ये कहानी जब धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, उसके बाद एक दिन मोहम्मद शाहिद को ये बात पता चल जाती है। उसने जब अपनी आंखों से ये बात देख ली अचानक, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये कहानी जैसे मोहम्मद शाहिद ने अपनी नज़रों से देखा, उसने उसको डांटा, पत्नी को भी डांटा और एक दो थप्पड़ भी मार दिए अपनी पत्नी को। जो उसका देवर था वो तो भाग जाता है घर, वहाँ से निकल कर कमरे से। लेकिन कहीं ना कहीं यहीं से मोहम्मद शाहिद की ज़िंदगी की आखिरी जो टारगेट था वो शुरू हो जाता है। मोहम्मद शाहिद की पत्नी फरजाना खान और उसका जो देवर था, ये दोनों लोग तैयार हो जाते हैं प्लान की एक साजिश रचने के लिए, और दोनों शुरुआत कर देते हैं। फिर कहानी शुरू कर देते हैं। ये गूगल पर ये सर्च करते हैं कि एक व्यक्ति को कैसे मारा जाए और उसमें आसान मौत कैसे दी जाए। यूट्यूब से भी ये पूछते हैं और इनको पता लग जाता है। इसी बीच ये एक दिन कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ लाते हैं और उस खाने वाली चीज़ को उस अपने पति को देते हैं, और देने के बाद जब वो नशे में हो जाता है, अपने आप को ये समझ नहीं पाता, जब वो मूर्छित अवस्था में पहुंच जाता है, उसके बाद ये पत्नी फरजाना खान, जो कि आप देख रहे हैं, ये इतनी सुंदर थी देखने में, लेकिन इसके कारनामे और विचार उतने ही खतरनाक थे। इसने अपने पति मोहम्मद शाहिद को चाकुओं से गोद डाला, और जब 3 चाकू उसकी गर्दन पर मारती है, उसके बाद इसका पति मोहम्मद शाहिद हताश और बेहोश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कुल मिलाकर उसकी सांसें थम जाती हैं। फिर जाकर जो अपने भाई, जो इसका देवर था, ये मोहम्मद शाहिद का भाई था, जो चचेरा, जो इसका प्रेमी था फरजाना खान का, ये अपनी देवर से फ़ोन करती है और रोती है। बोलते हैं कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारे भाई ने आत्महत्या कर ली है, उसके ऊपर कर्जा जो था। तुरंत उसका देवर सुनता है, वो भाग कर आता है और सीधा अपने भाई को उठाता है, जबकि वो मर चुका था। लेकिन पुलिस और कानून को गुमराह करने के लिए उस देवर ने और उस भाभी ने उस अपने मोहम्मद शाहिद को, अपने भाई और अपने पति को उठाते हैं। उठाने के बाद सीधा सुल्तानपुरी से
संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और जैसे इमरजेंसी में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसको चेक करते ही बोल देते हैं इसके अब कुछ नहीं हो सकता, ये इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जो डॉक्टर थे वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, तुरंत पुलिस वहाँ पहुँचती है और दोनों को पुलिस वहीं से ले लेती है अपने अंडर, अपनी कस्टडी में। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन जो ये फरजाना खान थी और जो उसका चचेरा देवर था, ये गुमराह करते रहे। लेकिन जब तक पीएम रिपोर्ट आती है मोहम्मद साइद की, तब तक इनका राज भी खुल जाता है। जब इनके फ़ोन चेक किए जाते हैं तो फ़ोन से सारा गुनाह कबूल हो जाता है। फिर इनसे पुलिस पूछती है तो ये झूठ नहीं बोल पाते और सारी बात बयां कर देते हैं। पुलिस ने सबको इनके परिवार के कस्टडी में कर दिया, उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। लेकिन उसका देवर और उसकी जो भाभी थी फरजाना खान, इनको पुलिस मान्य कोर्ट के समक्ष पेश कर देती है संबंधित धाराएं मिलाकर। आज ये फिलहाल जेल में। दोस्तों ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें, इससे हम आपका नाम वीडियो के अंत में जरूर ले सकें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।